ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ मूसा अलियार और पिया की मोहब्बत में दरार डाल देगा, बल्कि मूसा खुद अलियार को ये बात बता देगा कि तुम्हारी पिया का चक्कर तो सावल से चल रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो उसके घर। जिसके बाद जैसे ही अलियार पिया से मिलने उसके घर आएगा तो सावल को पिया के घर जाता देखकर उसे इस बात का यकीन हो जाएगा। जहां अब यहाँ पर अलियार चुप करके तो नहीं बैठेगा, बल्कि अब मूसा और पिया की वजह से सावल और अलियार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। जहां अलियार तो अपनी गन निकाल कर सावल पर तान लेगा। तो अब क्या अलियार के हाथों से सावल की मौत होने वाली है या पिया आकर सावल को अलियार से बचा लेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि पिया को सच्चाई पता चल गई है और वो अब अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज है। जहां असलम को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि पिया को सच्चाई पता चल गई है। जहां अब पिया भी सच्चाई जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसके दिल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। इतना ही नहीं, अब वो ये बात भी जानती है कि उसकी और अलियार की शादी अब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो अलियार का बाप मानेगा और ना ही पिया का बाप मानेगा। इसीलिए पिया काफी ज्यादा रोएगी और बहुत ज्यादा तकलीफ में होगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसे तब मिलेगा जब असलम जैसे ही वर्कशॉप से वापस आएगा तो अपने घर के इर्द गिर्द गुंडों को देखकर समझ जाएगा कि कोई ना कोई चक्कर चल रहा है और घर आते ही सब कुछ समेटने में लग जाएगा और अपनी बीवी से कहेगा कि ज़किया जल्द से जल्द अपना और मेरा सामान पैक करो, और पिया से भी कहो कि अपना सामान पैक करे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर जाना होगा। हम हैदराबाद जा रहे हैं, हम नज़ीर भाई के पास चले जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर अब पिया की जान को खतरा है। उस घटिया मूसा को पता चल गया है और उसने हमारे पीछे बंदे भी लगा रखे हैं। जहाँ यहाँ पर असलम अपनी बीवी ज़किया को ये भी बताएगा कि आज सावल मेरी वर्कशॉप पे आया था, उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। वो बताकर गया है कि उसे उसके सेठ ने ऑर्डर दिया है हमें बर्बाद करने का। इतना ही नहीं, बल्कि सावल ने मुझे बताया है कि सेठ दाऊद ने इरादा बांध लिया है और अब वो किसी भी सूरत अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। अगर सावल ने उसका काम ना किया तो वो अपने दूसरे गुंडों को इस्तेमाल करके अपना काम करवा लेगा। इसीलिए अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद असलम भागता हुआ जाएगा और पिया से कहेगा कि पिया जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, हम और ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकते। जहाँ पिया भी वहाँ पर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, मैं ना कहीं जा रही हूँ और ना ही मुझे कहीं जाने की जरूरत है। आपने जो जो कुछ किया है आपको वो सब भुगतना होगा, आपको यहाँ पर रहकर उससे लड़ना होगा। मैं सब जान चुकी हूँ अब्बा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं, और आपने जो जुल्म मेरे साथ और मेरी माँ के साथ किया है इसका कसूरवार कौन है? मुझे आज सच सच आप खुद बताएंगे। आप बताएं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मेरी माँ को बचाने नहीं पहुँचे, क्यों आपके लिए वो काम ज्यादा अहम था। आज आपको बताना होगा कि इन सब का कसूरवार कौन है, आप या मूसा, आपको बोलना होगा। जहाँ असलम कहेगा कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए सब कुछ कर रहा है। जहाँ पिया भी असलम का हाथ अपने सर पर रखेगी और कहेगी कि ठीक है, आप मेरी कसम खाएं कि आप मुझे नहीं हारे थे, आप ये भी कसम खाएं कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, आपने मेरी माँ को नहीं मारा, और जब मेरी माँ मर रही थी तो आप दवाई लेने की बजाय दाव खेल रहे थे। जहाँ अब ये सब कुछ तो सच है और इसके बाद असलम अपना हाथ उठा लेगा। जहाँ पिया समझ जाएगी कि जो कुछ भी निसार कहकर गया है सब कुछ सच है। जिसके बाद पिया कहेगी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगी और मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर आपको जाना है तो आप चले जाएं। जहाँ असलम कहेगा कि तुम नहीं जानती वो मूसा कितना खतरनाक है, वो तुम्हें हमें नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पिया किसी की बात नहीं सुनेगी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेगी। जहां दूसरी तरफ अब अलियार भी काफी ज्यादा परेशान है कि उसका किसी भी तरह से पिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। जिसके बाद अलियार जैसे ही यूनिवर्सिटी जाएगा तो उसकी मुलाकात
लुबना से होगी, जहां अलियार लुबना से कहेगा कि क्या तुम्हारी बात हुई है पिया से, क्योंकि ना तो वो मेरा फोन उठा रही है और ना ही मुझे कॉल बैक कर रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं पिया से बात करूं तो कैसे करूं। अगर तुम उसे समझा सको, उससे कहो कि मुझसे बात करे, मुझे रिप्लाई तो करे एटलीस्ट, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जहां लुबना कहेगी कि ठीक है अलियार, मैं उससे बात करूंगी, जिसके बाद अलियार तो अपने घर आ जाएगा और जैसे ही लुबना की कॉल पिया उठाएगी तो लुबना पिया से कहेगी कि पिया तुम जानती हो अलियार कितना परेशान है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, वो तुम्हें रोज यूनिवर्सिटी में आकर ढूंढता है, पूछता है और तुम उसकी कॉल भी नहीं उठा रही। मैं जानती हूँ पिया कि तुम्हारी और अलियार की फैमिलीज के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम किसी इंसान से पूरा का पूरा ताल्लुक ही तोड़ दो। वो बहुत ज्यादा परेशान है, हर रोज आकर मुझसे पूछता है कि तुम्हारी कॉल उठाई और हर रोज मुझसे आकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात करता है, मैं उसे क्या कहूँ। जहाँ पिया कहेगी कि तुम उससे कुछ मत करो और प्लीज उससे मेरे बारे में कोई बात मत किया करो लुबना, ऐसा करो तुम उसे ब्लॉक कर दो और अगर आइंदा तुमने मुझसे अलियार की बात भी की तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। जहाँ यहाँ पर लुबना भी चुप कर जाएगी क्योंकि वो जानती है कि अगर पिया ने उसे कुछ कह दिया है तो पिया अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। जहाँ हो सकता है कि लुबना फोन करके अलियार को भी बता दे कि पिया तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मुझसे भी यही कह रही है कि मेरे साथ तुम भी पिया की बात मत किया करो और अगर इतना ही परेशान हो रहे हो तो ब्लॉक कर दो। जहाँ ये सुनकर अलियार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और अलियार को परेशान देखकर उसकी माँ भी उसके पास आएगी और कहेगी कि अलियार एक लड़की ही तो है, क्या हो गया अगर वो तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि हमारे दरमियान कितने ज़्यादा इश्यूज हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बाबा ने उसके बाबा के साथ क्या किया है और उसके बाबा ने तुम्हारे बाबा के साथ क्या किया है, लेकिन मुझे ये मसला सॉर्ट आउट होता नहीं नजर आता, इसलिए मैं यही कहूँगी कि तुम उसे भूल जाओ। जिसके बाद अलियार कहेगा कि मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में ना आई और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग और पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ पिया से मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। जहाँ मुझे लग रहा है कि ये बात मूसा भी सुन लेगा और यहाँ पर आकर वो अलियार से कहेगा कि कैसी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही तो मोहब्बत है उससे, उस लड़की को तो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। मुझे पहले पता होता कि वो लड़की पिया है और वो उस असलम कबाड़िए की बेटी है तो मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके पास नहीं जाता। जहाँ ये सुनकर अलियार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। जहाँ अलियार कहेगा कि आप प्लीज़ बाबा पिया के बारे में कोई ऐसी बात मत करें जिसकी वजह से मेरी जुबान से आपके लिए कुछ गलत निकल जाए। जहाँ मूसा कहेगा कि वाह बेटा वाह, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आज तुम किसी लड़की के लिए मुझसे लड़ने लग गए हो। खैर मुझे तो तुम्हें एक सच्चाई बतानी थी, वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही थी, पैसे है देखकर उसकी राल टपक रही थी और वैसे भी वो अपने बाप की बेटी है, जैसा उसका बाप कबाड़िया वैसी ही बेटी। आज तक उन लोगों ने पैसा नहीं देखा तो तुम्हें देखते ही अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन सच तो ये है कि वो असल मोहब्बत सांवल से करती है। मैंने सांवल का बड़ा आना जाना सुना है उनके घर में, बल्कि कई दफा मैंने खुद उसे सांवल के साथ देखा है। सांवल भी इस बारे में बताता है कि वो पिया से मोहब्बत करता है और वो पिया लड़की भी उससे मोहब्बत करती है। मुझे तो आप समझ नहीं आ रहा कि उसने अगर सांवल को ही मोहब्बत करनी है तो फिर तुम्हें क्यों फंसा कर रखा हुआ है। जहाँ अलियार अपनी बाप की बातों पर यकीन नहीं करेगा और तब मूसा कहेगा कि ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो देख लेते हैं, कुछ टाइम तक पता चल जाएगा तुम्हें सब हकीकत का। जहाँ मूसा के जुबान से अल्फाज सुनकर अलियार भी पिया से मिलने उसके घर पहुंचने वाला है। जहाँ दूसरी तरफ सांवल भी टीपू से कहेगा कि मैंने असलम साहब को बता तो दिया है कि सेठ दाऊद चाहता क्या है, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात और करनी है। वो यहाँ से आसानी से नहीं निकल सकते क्योंकि सेठ दाऊद ने उनके इर्द गिर्द अपने बंदे लगा रखे हैं। मुझे उन्हें बताना होगा कि उन्हें किसी खुफिया रास्ते के थ्रू यहाँ से निकलना होगा। जहाँ टीपू कहेगा कि भाई आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि आप सेठ दाऊद की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। जहाँ सांवल कहेगा कि वाह टीपू, तुझे आज तक एक बात ही समझ नहीं आई कि अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। एक और सही, सेठ दाऊद को भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी पिया जी और
اسلم صاحب کا بچنا بہت ضروری ہے ورنہ سیٹ داؤد ان تینوں کو ڈبو دے گا۔ جس کے بعد سامل ہی پیا کے گھر پہنچ جائے گا، جہاں جیسے ہی سامل دروازہ کھٹکھٹائے گا تو پیا ہی آ کر دروازہ کھولے گی اور سامل کو دیکھ کر اندر آنے کے لیے کہہ دے گی، جہاں یہ سب کچھ الیار باہر کھڑا دیکھ لے گا اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس کا ابا حضور جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا اور پیا واقعی سامل کو پسند کرتی ہے، ورنہ اسے اپنے گھر میں کیوں لے کے جاتی؟ بھائی جب تمہیں پیا اپنے گھر میں لے کر جا سکتی ہے تو سامل کو کیوں نہیں بلا سکتی؟ بس اس لیے کہ سامل ایک گنڈا ہے، بلکہ تمہارا باپ تو سب سے بڑا گنڈا ہے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہی سامل اندر جائے گا تو سب سے پہلے اسلم سے بات کرے گا اور کہے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹ داؤد نے آپ کے گھر کے آس پاس بندے لگا رکھے ہیں، آپ کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کس طرح سے یہاں سے نکلیں گے، کوئی خفیہ رستہ استعمال کرنا ہوگا ورنہ آپ لوگوں کا اس گھر سے نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں، جہاں ہو سکتا ہے کہ پیا یہاں پر انکار کر دے اور کہے کہ ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے بلکہ ہم مل کر سیٹ داؤد کو، جو بھی اس کا نام ہے، موسیٰ کو فیس کریں گے، لیکن اب ہم سامل میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ جہاں سامل بھی پیا کی باتیں سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اب اس کے پاس پیا کو اٹھانے کا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب الیار کو یہ غلط فہمی ہو جائے گی کہ سامل پیا کے پیچھے ہے اور پیا سامل سے ہی محبت کرتی تھی، جس کے بعد الیار اپنے ہاتھوں سے سامل کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جہاں جیسے ہی الیار کو سامل نظر آئے گا تو الیار بھی اپنی گن نکال لے گا اور کہے گا کہ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سامل، تم نے بہت غلط کیا، پیا کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا۔ جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ الیار سامل کو مارنے کی کوشش کرے اور سامل کو گولی مار کر چلا بھی جائے، لیکن سامل مرنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ سامل کے آدمی آ کر سامل کو اٹھا کر ہسپتال لے جائیں گے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سامل کی جان بچ جائے۔ اور پھر جیسے ہی یہ بات موسیٰ کو پتہ چلے گی کہ الیار کو سامل اور پیا پر شک ہو گیا تھا، اس کے بعد ہی الیار نے سامل کو مارا ہے، تو اسے اب کوئی ٹینشن نہیں بچے گی اور تب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ سامل کو پیا کو اٹھانے کا حکم بھی ختم کر دے اور کہے کہ اب اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کام کرنا تھا وہ ہو چکا ہے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان سب کے بعد پیا سامل سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی اور جب اسے اس بات کی حقیقت پتہ چلے گی کہ الیار نے سامل سے یہ باتیں کی ہیں تو وہ الیار کے لیے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی انسان بن جائے گی اور اسی چکر میں وہ سامل سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پیا اور سامل کی شادی ہوگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔